गुड मॉर्निंग बच्चों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले प्रकरण में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। आज हम लोग उससे जुड़ी घटनाओं के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसा कि ब्लैक बोर्ड पर हमने लिखा, वर्डिंग है, पानी से भरी बाल्टी में सिक्का डालने पर अपवर्तन की व्याख्या। यानी पानी से भरी बाल्टी हो और उसमें ऊपर सिक्का डाला जाएगा, तो देखिए उस घटना को कैसे हम लोग जानेंगे कि उसमें अपवर्तन का उपयोग कहाँ पे हो रहा है, क्यों सिक्का बाल्टी के में जो रखी हुई डिबिया उसमें नहीं पहुँचता है। देखिए सबसे पहले आप बाल्टी का फिगर बनाएंगे। देखिए यह बाल्टी है, यह क्या है, बाल्टी है। और इस बाल्टी में एक डिबिया रखी जा रही है। इस बाल्टी में क्या रखी जा रही है, एक डिबिया। और इस डिबिया पर ध्यान दें तो सबसे पहले जो कीड़े आती हैं, कीड़े ना आकर के कीड़ों के स्थान पर क्या हो जाएगा, अब सिक्का होगा। अब सबसे पहले सिक्का यहाँ से डाली जा रही है, तो जब सिक्का यहाँ से डाली जा रही है, इसमें पानी हमने नहीं डाला, तो सिक्का जब यदि हम यहाँ से डालते हैं तो सिक्का तो सीधे क्या होगा, सिक्का सीधे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सिक्का यदि आप इसमें डालते हैं, कहाँ पे, बाल्टी में, अभी इसमें क्या है, नीचे पानी नहीं भरा गया है, तो यह सिक्का आपका देखिए इस टाइप में आएगा और वह डिबिया में चला जाएगा। सबसे पहले बाल्टी है, बाल्टी खाली है और उसमें डिबिया नीचे रख दिया गया। इसमें हम सिक्का को ऊपर से डालते हैं। जब सिक्का को ऊपर डालते हैं तो ये सीधे इसमें आ जाता है। लेकिन दूसरे चरण में हम क्या करते हैं, दूसरे चरण में हम इस सिक्के को डालने से पहले इसमें क्या डाल देंगे, पानी। इस सिक्के को डालने से पहले इसमें हम पानी डाल देते हैं। देखिए इसमें पानी डाल दिया गया। और जब इसमें पानी डाल देते हैं तो आप यह जानते हैं कि यहाँ पे एयर है, लेकिन उसके नीचे क्या है, जल है। और जब जल में यह सिक्का जाएगा तो वह अपवर्तन के कारण, यानी कि जिसकी क्षमता अधिक है, यानी इसमें जो विरल है और ये क्या है, सघन है। यह विरल है और ये सघन है। जब यह विरल से सघन में जाएगा सिक्का, तो वह अपवर्तन के कारण, विरल से जब वो सघन में जाएगा तो वह अपवर्तन के कारण क्या होगा, अपने मार्ग में विचलित होगा। और मार्ग में विचलित होगा तो क्या होगा, वह झुकेगा। क्यों, क्योंकि विरल से सघन में जा रहा है। इस तरह से जो सिक्का इसमें आप डालते हैं, अब यह सिक्का यहाँ से जाता है और जाने के बाद वह एक साइड में क्या करेगा, झुकेगा। जब वह झुकेगा तो वह इधर न जाकर के वह सिक्का उसके साइड में चला जाता है। ठीक है, इस प्रकार सिक्का को इसमें आना चाहिए, लेकिन सिक्का कहाँ पहुंच जाता है, सिक्का इस डिबिया में न पहुंच करके उसके साइड में चला जाता है। एक बार पुनः समझे कि जब तक जल नहीं था तब तक तो सीधे दिख रहा था और कोई उसमें अपवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ा था, यानी वह सीधे दिख रहा था डिबिया। लेकिन जो ही आपने उसमें जल डाल दिया, जल डालने के बाद सिक्का आपने डाला, तो यह विरल है और क्या है, सघन है। और जब विरल से सघन में प्रकाश की किरणों के स्थान पर यह सिक्का जा रहा है, और सिक्का जाने की वजह से यह जो सिक्का है वह अविलंब की ओर झुक रहा है। और झुकने के कारण ही वह सिक्का कहाँ पे, डिबिया पे न पहुंच करके उसके साइड में चला जाता है। और ये प्रक्रिया को आप लोग बार बार करते हैं, और बार बार ये सिक्का क्या होता है कि वह डिबिया में न जाकर के सिक्का डिबिया के बाहर चला जाता है। लेकिन इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, इसमें होता क्या है कि डूबे हुए सिक्के की वास्तविक गहराई, जो सिक्का डूबता है उसकी वास्तविक गहराई आभासी गहराई से अधिक हो जाती है। निष्कर्षतः डूबे हुए सिक्के की वास्तविक गहराई आभासी गहराई से अधिक हो जाती है। सिक्के की यह आभासी गहराई प्रकाश की
अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। यानी सिक्के की जो यह गहराई है, आभासी गहराई, जिसको प्रतिबिंब हम लोग कर रहे हैं, यह दिखाई किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। अब हम लोग एक दूसरी घटना के विषय में अध्ययन करेंगे, वह होगा अपवर्तन के दूसरी घटना के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसका नाम होगा आयताकार कांच। आयताकार कांच में अपवर्तन की व्याख्या। यानी एक तरफ क्या है? वायु है और दूसरी तरफ क्या है? कांच है। आयताकार कांच है, स्लैब है। तो आयताकार स्लैब यानी कांच से वायु में अपवर्तन की व्याख्या। देखिए, सबसे पहले आयताकार क्या होगा? ये कांच होगा। देखिए, हम फिगर बना रहे हैं। आयताकार कांच होगा। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग, आयताकार कांच। अब ऊपर क्या है? वायु है, तो इसको कहेंगे सघन और इसको कहेंगे विरल। ये है विरल, ये है सघन। विरल में क्या है? वायु है और सघन में क्या है? कांच है। विरल में वायु है और सघन में क्या है? कांच है। तो सबसे पहले यह प्रयोग इस प्रकार किया जाता है कि कांच को रखने से पहले, कांच को कहाँ? आयताकार दफ्ती होगा, और आयताकार दफ्ती पर एक A4 साइज का प्लेन पेपर रख लीजिए या A3 साइज का प्लेन पेपर रख लीजिए। प्लेन पेपर रखने के बाद, प्लेन पेपर जैसा कि आप लोग प्लेन पेपर जानते हैं, उस प्लेन पेपर पर सबसे पहले आप लंब ड्रा करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? जैसे प्लेन पेपर है तो प्लेन पेपर पर आप लंब ड्रा करेंगे, और लंब ड्रा करने के लिए एक सीधी रेखा खींच करके और उसके बाद दोनों तरफ से ऊर्ध्वाधर काट देते हैं और लंब पड़ जाता है। जब यह लंब आपका पड़ गया तो उसी लंब पर इसको आप रखते हैं। जब इसको आप रख लेते हैं, इसी पर आप लोग इस आयताकार टुकड़े को, इस आयताकार कांच के टुकड़े को आप इस लंब ड्रा की हुई फिगर पर रखते हैं। जब इस पे आप रखते हैं तो उसमें जो किरणें आ रही हैं, अब किरणें जो आ रही हैं उसका आप निरीक्षण करेंगे। उसमें वायु में जो किरणें आ रही हैं, अब हम देखिए किरणों का प्रतिबिंब देखते हैं तो किस टाइप में, जैसे यहाँ सपोज कर लीजिए कि कोई वस्तु है या वस्तु के स्थान पर एक पिन रख लीजिए। इस पिन को सबसे पहले क्या करेंगे? इस पिन को, पिन आप जानते होंगे ना, जो होता है प्रयोग में, आप लोग को लैब में देखे होंगे, यह जो छोटा पिन होता है, उस पिन को आप यहाँ पे ऐसे गाड़ देते हैं और एक पिन को यहाँ गाड़िए और दूसरे पिन को यहाँ पे गाड़ दीजिए। तो जब पिन को, दोनों पिन को गाड़ेंगे तो यह सीधी जा कर के मिलेगी, दिखेगी, है ना। और लेकिन यह सीधी यहाँ ही नहीं दिखेगी, यह सीधी किरणें आप जब तक कि यह कांच नहीं रखा गया है तब तक आगे वह इस टाइप में, दो को 4 और कर दीजिए। एक यहाँ आपने गाड़ा और एक यहाँ गाड़ा और एक यहाँ और एक यहाँ, 4 आपने पिन या कील छोटा वाला आपने गाड़ दिया तो वह सीधी गई है तब तक, जब तक यह कांच रखा नहीं गया है। लेकिन उसके बाद जब आप इस पर कांच रखते हैं, जब कांच रख लेते हैं, पुनः उसको आप निरीक्षण करते हैं, उसको आप देखते हैं तो देखेंगे क्या, यहाँ पे देखिए लंब पड़ा हुआ है, ये लंब है। तो जो कीड़े इसमें आ रही हैं, ये कीड़े इस पे आ रही हैं, अब ये कीड़े आ रही हैं और यहाँ पे पिन गड़ा हुआ है। जब यहाँ पे पिन गड़ा हुआ है तो ये कीड़े जो ही इस लंब पर टकराती हैं, ठीक, यह विलंब शो कर रहा है। तो ये जो कीड़े हैं ए और ओ, ये जो कीड़े ए ओ है और ए ओ पर 2 पिन गड़ा हुआ है, जो कि दोनों पिन एक दूसरे क्या दिखेगा? सीध में दिखेगा। जब इसको देखेंगे तो दूसरे साइड से जब उसको आप देखते हैं तो इसी पिन को सीधा करते हुए आप पुनः पिन गाड़ते हैं। तो जब वह दूसरा पिन सीधा करते हुए गाड़ते हैं तो यह किरणें इस रेखा पर न पड़ करके
आप देखेंगे फिगर को साइड से तो वह किरणें दिखाई तो देगा कि सीध में है, लेकिन वो सीध में न करके अभिलंब की ओर और झुकती हुई नजर आएंगी और वह किरणें इस टाइप में जाएंगी। अब देखिए ये किरणें जो आ रही थी पहले तो सीधे जा रही थी, अब वो सीधे नहीं गई। क्यों? क्योंकि यह आयताकार कांच का टुकड़ा है और जो आयताकार कांच का टुकड़ा है इसके कारण यह क्या हुई, अभिलंब की ओर और झुक गई। जब यह किरणें अभिलंब की ओर झुक जाती हैं तो जो किरणें आ रही थी यो अब वह ओबी दिशा में निर्गत हो रही है और यही दो पिन आप पुनः फिगर के माध्यम से आप गाड़ते हैं। तो इस तरह से ए बी तो बी कर लीजिए। तो इस तरह से आप की जो किरणें आ रही थी एओ अब वह ओ बी निर्गत हो रही है, लेकिन जो ही यह बी निर्गत हो रही है अब यह किरणें झुकी हुई है। पुनः उसका निरीक्षण आप करें तो यह यहाँ पे अभिलंब होगा, यहाँ पे जब अभिलंब होगा अब यह विरल से फिर कहाँ जाएंगे, यहाँ पे विरल था, यहाँ सघन था, यहाँ सघन है, यहाँ क्या है विरल है। तो यह फिर किरणें जब इस सघन से विरल में जाएंगी तो वह क्या होगा, अभिलंब ये है, अभिलंब से अब वह और दूर हट जाएगी और वह अभिलंब से दूर हट करके BC दिशा में निर्गत होगी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जो किरणें एओ आ रही थी, एओ जो किरणें आ रही थी वह कांच के अपवर्तन के पश्चात वह ओबी दिशा में निर्गत होती है, जो कि वह अभिलंब की ओर झुकती हुई नजर आती हैं। और पुनः यही किरणें ओबी किरणें इस कांच से जो ही बाहर निकलती हैं तो वह पुनः बीसी के रूप में निर्गत होती हैं और जो कि अभिलंब से और दूर हट जाती है। ये अभिलंब से और नजदीक सटी थी और ये अभिलंब से और दूर हटती हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो वह अपने मार्ग में विचलित हो जाती हैं या अपने मार्ग में और झुक जाती हैं। लेकिन पुनः जब किरणें यह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो वह अभिलंब से और दूर हट जाती। तो आज हम लोगों ने जो अध्ययन किया वह था कि प्रकाश का अपवर्तन और उससे जुड़ी घटनाएं, और उसमें यही बताया गया कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो वह अभिलंब से और की तरफ और झुक जाती हैं, लेकिन जब वह सघन से विरल माध्यम में जाती हैं तो और अभिलंब से और दूर हट जाती। आज के लिए इतना है, अगले लेक्चर में